हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अंडा कोरमा की वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे अंडा कोरमा की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब मैं एक बर्तन ले लूँगी, उसमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल दूँगी, 5 अंडे ले लूँगी और 5 से 10 मिनट उसको उबालने के लिए रख दूँगी। अब मैंने सारे अंडे छील के रख लिए हैं। अब मैं सारे अंडों में एक एक करके कट लगाऊंगी ताकि उसमें सारे मसाले आसानी से मिल जाएं। अब मैंने 2 छिले हुए प्याज ले लिए हैं। अब मैं इसको बारीक करके काट लूँगी और इसको मैं प्लेट में रख लूँगी। अब मैं 2 चम्मच दही ले लूँगी और फिर उसको अच्छे से फेंट लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसको गरम करने के लिए छोड़ दूंगी। अब पैन गरम हो गया है। अब मैं उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दूंगी। अब तेल गरम हो गया है। अब मैं उसमें बारीक कटा हुआ प्याज फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। अब मैं कटे हुए अदरक के टुकड़े डाल दूंगी। अब मैं 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल दूंगी और फिर मैं उसमें 3 हरी मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें 2-4 काजू के टुकड़े डाल दूंगी। अब मैं इसको 10 से 20 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसको फ्राई करते रहना है और इसको हमें चलाते रहना है, रुकना नहीं है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक मिक्सी जार में डाल दूँगी। अब मैं इसमें हरा धनिया का पत्ता डाल दूँगी। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसको गरम करने के लिए छोड़ दूंगी। अब पैन गरम हो गया है। अब मैं उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दूंगी। 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसको तेल में अच्छे से मिला लूंगी और फिर उसके बाद उसमें अंडा डाल दूंगी। अच्छे से फ्राई कर लूँगी अंडे को। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम एग कोरमा की ग्रेवी तैयार करेंगे। अब मैं उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दूँगी। अब मैं उसमें 1 चम्मच मक्खन डाल लूँगी, फिर उसको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें 1 तेज़पत्ता डाल दूँगी और गरम मसाला डाल दूँगी। फिर उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। अब हमने जो पेस्ट रेडी किया था, अब मैं उसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी जब तक इसमें पानी ना सूख जाए। अब मैं उसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी और 1 चम्मच हल्दी डाल दूँगी। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दूँगी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी। अब इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। अब इसमें पिसा हुआ काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच दही ऐड कर देंगे। अब दही को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम इसको ढक के अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब वो अच्छे से पक जाएगा तब हम उसमें धनिया पत्ता डाल देंगे।
अब हमारा एग कोरमा बनके तैयार हो गया है। इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा।